हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे अ पीसफुल सिराफ। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ बिकॉज़ मैंने पोस्ट में भी दिया था कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो चले गए हैं, तो उनकी जो क्रियाक्रम है उसमें हम थोड़ी बिज़ी थे, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं दे पाई, वीडियो नहीं दे पाई। आज रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए है कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर होने जा रहा है आज की रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रिजोनेट करे उतना मैसेजेस को आप रखें, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दें। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर कोई इसे देख सकता है। एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी रिलीजियन, एनी कम्युनिटी, एनी ग्रुप, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। बस आप एक ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना है तो उसकी ID भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ द स्कैमर्स। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। बट बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इफ़ you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel, and please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. And also मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ पेशेंस रखा है, जिस तरह से आप लोगों ने पेशेंस दिखाया है, उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ। सबको वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने पेशेंस रखा है, मुझे इस गम से उभरने के लिए टाइम दिया है। प्लीज़ मेरे फादर इन लॉ के लिए आप सब मेरे जो YouTube फैमिली है वो प्रे करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी है खुश रहे, अच्छे रहे। आप सभी दुआ कीजिएगा मेरे फादर इन लॉ के लिए। चलिए ओम नमः शिवाय कह के आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, thank you my spirit teams, thank you my ancestors. Please give me a mind. थोड़ा सा गिर गया है कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड, जो पहला थीम आप लोगों के लिए अगस्त के महीने के लिए आया है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज स्पार्किंग विद इन यू, लाइटिंग द वे फॉरवर्ड। हैव यू फेल्ट स्टक लेटली? रिकनेक्ट विद व्हाट एक्साइट्स यू, इट विल रीइग्नाइट योर क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। बहुत दिनों से अगर आप लोग स्टक फील कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे आपकी रास्तों में, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको पैशनेट करती है, आपको पैशन, आपके मन में पैशन लेकर आती है, जो एक स्पार्क आपके मन में लेकर आती है, उससे रिकनेक्ट हुई है।
क्योंकि आपके अंदर इंस्पिरेशन काम कर रही है उस चीज़ को लेकर, उस भावना को लेकर, उस जो क्रिएटिविटी है उसे लेकर। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है जिसे लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आपके अंदर काम कर रही है। सो प्लीज़ अपने जो पैशन है उसे मत छोड़िएगा एंड उसके साथ रिकनेक्ट होने की वक्त है ये। आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। हो सकता है कि आपके लिए उस पैशन को आप आगे ले जा सकते हैं जिसके लिए आप बहुत ही इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है इंस्पिरेशन का। चलिए देखते हैं। Surrender. Okay. Sometimes letting go brings the greatest change. Are you feeling out of control? Surrender to the flow and trust in the universe's plan. Peace will come when you release your grief. कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि सब कुछ हमारे हाथों से जा रहा है, कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है। मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे और हो नहीं सकता। तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि सरेंडर। आपको जो लॉ ऑफ कर्मा यूनिवर्सली काम करता है, यूनिवर्स के पैरों में आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको लेट गो करना चाहिए समटाइम्स। सो अगस्त के मंथ में आप लोगों को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपकी जो पैशन है अगर उसमें ब्लॉकेजेस खड़े हो रहे हैं तो आप लोगों को जस्ट गो विद द फ्लो कहा जा रहा है। तो आपको बहते जाना है, उस पैशन को लेकर उसे छोड़ना नहीं है। उस पैशन को लेकर आप लोगों को बहते जाना है। जैसे जैसे रास्ते खुलते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी चलना है। तो रास्ते अपने आप खुलेंगे, तो आप कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सो अगस्त विल बी द मंथ ऑफ सरेंडर। सरेंडर, आप किसी भी फॉर्म में लॉर्ड को मानते हैं तो आप उनके चरणों में, उनकी शरण में आइए और पूरी चीज़ों को आप समर्पित कर दीजिए उनके चरणों में। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं। वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपके लिए रास्ते बनाएंगे। ओके, दो और कार्ड आए हैं, एनलाइटनमेंट एंड ट्री। ओके, एनलाइटनमेंट, यू आर ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। तो आपकी ज़िंदगी में एनलाइटनमेंट आ रही है, यानी आपकी जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है मन के अंदर। डिस्कवरिंग हायर ट्रूथ्स, हायर पर्पस क्या है, सच क्या है, क्या हायर सच है, वो क्लैरिटी, वो एनलाइटनमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। हैव यू नोटिस्ड रिसेंट शिफ्ट इन योर अवेयरनेस? आपकी अवेयरनेस में अगर आपको शिफ्ट नज़र आ रही है तो ये हायर ट्रुथ्स, आपकी जो एनलाइटनमेंट हो रही है, आप अवेकन हो रहे हैं, उसी की वजह से हो रही है। कंटिन्यू फॉलोइंग दिस लाइट, इट विल लीड यू टू ग्रेटर विजडम। तो जो अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, जो क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, जो एनलाइटनमेंट आपके अंदर आ रहा है, उसे फॉलो करते जाइए, उस लाइट को फॉलो करना है। तभी आप जो आप चाहते हैं, जो विजडम आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, उस तरफ आप पहुंच सकते हैं, उस दिशा में आप जा सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक हायर पावर के साथ जुड़ा जा रहा है। सो एनलाइटनमेंट, क्लैरिटी,
जो एक प्रकाश की ज्योति है वो आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो बहुत सारी एक सेकेंड, ओके, ट्री, like a tree, deep roots create stability and growth। सो यहाँ पे ग्राउंडिंग की बात की जा रही है। जो जड़ें मजबूत हो उसे कोई हिला नहीं सकता। आर यू फीलिंग अनग्राउंडेड? अगर आपको लग रहा है कि आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ टू सपोर्ट योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो नींव है, वो जो जड़ें हैं, जो फाउंडेशन है, वो तगड़ा होना चाहिए। तभी आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। आपको खुद को इंस्पायर्ड रखना है, खुद के पैशन के ऊपर, खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। जो प्रकाश की ज्योति आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसे जलाए रखना है, उसे निभाना नहीं है, उसे फॉलो करते जाना है, ये कहा जा रहा है आपसे। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए और बताएं। Link attract. You are attracting people and opportunities that align with your energy. So आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहाँ पर आपको आपकी वाइब्स की लोग मिलेंगे, आपकी वेवलेंथ से मिलने जुलने वाले लोग आपको मिलेंगे। आर यू डिससेटिस्फाइड विथ योर करंट सराउंडिंग्स? हो सकता है कि आप लोग, जो आपके इर्द गिर्द अभी जो सारे लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, उससे आप नाखुश हैं। लेकिन एक शिफ्ट आ रही है, एक चेंज आ रही है। और ये चेंज सिर्फ बाहर की चेंज नहीं है, ये अंदर भी, आपके अंदर आपकी जो माइंडसेट है, आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, उसमें भी शिफ्ट आएगा। एंड यू विल बिगिन अट्रैक्टिंग व्हाट यू डिज़ायर। आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो आपकी वाइब्स के साथ मैच करता है। पहले तो ये, उसके साथ साथ ऐसे लोग जो आपके तरह ही सोचते हैं, आपके साथ उनका जो थिंकिंग है वो बहुत मिलता जुलता है। एलियर चेरिश द ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स यू। जो भी सारे, हम सब ब्यूटी की पुजारी हैं, सौंदर्य के पुजारी हम सब हैं। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, जिसमें भी आपको ब्यूटी दिख रहा है, उसे चेरिश कीजिए। हैव यू बीन टू बिजी टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स अराउंड यू? अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी सारी चीज़ें, हम हमेशा क्या करते हैं पता है आप लोगों को, जो भी सारी अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है, हम कभी उनको चेरिश नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती है उसके लिए हम ज़्यादा क्रेविंग करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी सारी चीज़ें अच्छे हैं उसका एप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, उसको चेरिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। तो जितना है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ब्यूटी आपके पास है, उसे चेरिश कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। टेक टाइम टू एन्जॉय एंड वैल्यू द मोमेंट्स एंड पीपल दैट ब्रिंग यू जॉय। जो अच्छी वक्त आपने बिताया है, जो सारे अच्छे लोग आपको मिले हैं, जिनसे आप
बहुत इंस्पायर्ड हो चुके हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे अच्छे वक्त को, उन सारे अच्छे लोगों को आपको चेरिश करना चाहिए। उसके साथ साथ वैल्यू इंडिकेशन, यहाँ पे देखिए एक बैलेंस की जो मशीन होती है वो यहाँ पर दिख रहा है। योर इनर वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन यू रियलाइज़, आपके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। परहैप्स यू हैव बीन क्वेश्चनिंग योर वर्थ लेटली। यू नो, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि एम आई वर्दी ऑफ दिस, क्या मैं इसके लिए सही हूँ। फोकस ऑन अफर्मिंग योर यूनिक क्वालिटीज़ डेली, अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे हर रोज़ अफर्म कीजिए, अफर्मेशन कीजिए कि यस आई एम गुड, आई एम स्किलफुल, आई एम टैलेंटेड, आई कैन डू दिस, आई एम वेरी टैलेंटेड। ऐसे करके ख़ुद को इंस्पायर कीजिए, अफर्मेशन कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर वैल्यू। तो आपकी जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ आप मान के चलना चाहते हैं, वो उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। खुद की कॉन्फिडेंस लेवल को आपको गिरने देना नहीं है। खुद की वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ आपको इंस्पायर्ड करती है, उसे मरने देना नहीं है, उसे अप्रिशिएट करना है। तो अफर्म करना शुरू कर दीजिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। चलिए अभी देखते हैं कि अगस्त के महीने में और क्या आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। करियर में क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। सोलर प्लेक्सस चक्र, तो आप लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या कहता है। द की वर्ड्स इज़ आई कैन। फिर से ये जो चक्र है ये हमारे नेवल एरिया के आसपास होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ से हमें पावर मिलती है, वाइटैलिटी मिलती है, विल पावर आता है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ मिलता है। तो आप लोगों से तो ये तो आना ही था, क्योंकि पहले ही आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि खुद को इंस्पायर्ड रखना है, खुद को खुद की जो टैलेंट है उसे हर रोज़ अफर्म करना है। येस आई कैन डू दिस, येस आई एम टैलेंटेड, येस आई एम गुड इनफ फॉर दिस वर्क, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ इस काम में, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तो सोलर प्लेक्सस चक्र को आपको बैलेंस पर लाना है, क्योंकि उसी से आप लोगों को शक्ति मिलती है, आप लोगों की विल पावर क्रिएट होती है, हम सब की वाइटैलिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए सोलर प्लेक्सस चक्र ये कार्ड तो आना ही था। उसके साथ साथ चलिए और देखते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र की वर्ड है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ओके, ये कार्ड बिल्कुल फ्लिप होकर आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, तो अगस्त के महीने में आप लोगों की जो भी सारे विशेस हैं, नंबर 9, सो दिस इज़ 9 ऑफ कप्स टैरो में, 9 ऑफ कप्स, सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। सो
आपकी ज़िंदगी में जो भी सारे विशेज़ हैं जो आप करना चाहते हैं, अगस्त के महीने में आप लोगों की वो सारी विशेज़ पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अपनी माइंडसेट में चेंजेस लाना ज़रूरी है। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया उसे बदलना है, एनवायरनमेंट बदलनी है। यू नो, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट कीजिए जिसकी वाइब्स आप लोगों से मिलती है। ओके, द वेटिंग गेम, तो यहाँ पे मुझे वेटिंग गेम ख़त्म होने की ऊर्जा दिख रही है। जो जड़ें हैं, जो एक पेड़ बन चुका है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपकी जो वेटिंग गेम है वो ख़त्म होने को आ रहा है। जो साइकिल चल रहा था, एक ही साइकिल पर आप घूम रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपकी विशेस पूरी हो रही है। जो वेटिंग गेम की साइकिल चल रही थी वो इन द मंथ ऑफ अगस्त ख़त्म हो रही है। तो करियर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मोमेंट आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और क्या है करियर के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय स्पिरिट टीम्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू मदर अर्थ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है करियर में। थर्ड आई चक्र, देखिए मैंने पहले ही थर्ड आई चक्र के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो बहुत सारी आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी एनलाइटनमेंट, बहुत सारी विजडम आप लोगों को प्राप्त होने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो वेरी पावरफुल रीडिंग, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइस, क्योंकि थर्ड आई चक्र आप लोगों की ओपन हो रही है। और थर्ड आई चक्र का मतलब आप जानते हैं कि जब थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो ग्रेटेस्ट विजडम आपकी ज़िंदगी में आप प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया है। सो बहुत सारी साधना के बाद, बहुत सारी हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारी पेनेंस के बाद ये सब कुछ आता है। आप एक तपस्वी की तरह साधना कर रहे थे शायद इस चीज़ के लिए। वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होने जा रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो पावर आ रही है, माइंड पावर, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है मेरे लिए टैरो में। सो आपकी ज़िंदगी में जो माइंड स्ट्रेंथ नहीं थी वो वापस आ रही है। जो जज्बा, जो ब्रेवरी आपकी ज़िंदगी में से खो गई थी, आप डर डर के जी रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बिकॉज़ यू आर द किंग। आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक किंग कभी नहीं हारता। लायन, सो लायन की ऊर्जा वो अकेला ही काफ़ी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ वो सब कुछ कर सकता है। उसकी माइंडसेट ऐसी है कि वो जहाँ भी जाएगा जीत के आएगा। तो ऐसी माइंडसेट आपको भी बनानी है, और ऐसी माइंडसेट आपकी बनेगी। वो फील्ड आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो आप हिचकिचाते थे कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो वो क्लैरिटी आपकी माइंड में आ रहा है। वो एक जो साहसिकता होती है वो आपकी ज़िंदगी में इन द मंथ ऑफ अगस्त आ रही है। लव बिगिंस। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप लोगों की ज़िंदगी में दिस इज़ एस ऑफ कप्स फॉर मी। एंड पर्सनल लाइफ में रोमांटिक फ्रंट पर कुछ नया शुरू होने जा रहा है। न्यू बिगिनिंग ऑफ लव लाइफ, न्यू पार्टनर,
नए इंसान ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं। ये भी आपकी एक विश हो सकती है। आप इस इंसान के लिए बहुत इंतज़ार कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनकी तरफ से आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव आंसर्स आने की गुंजाइश बन रही है, ऊर्जा बन रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है ऑथोरिटी। आपको आपके करियर में कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। डिमोशन तो कभी नहीं होगा, प्रमोशन ही होगा। बहुत अच्छी ऊर्जा है, एक्सेलरेटेड मोशन। नंबर 8, दिस इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपकी ज़िंदगी में एक मोमेंटम आ रही है, जो स्पीड अप हो रही है चीज़ें, बहुत क्विकली चीज़ें होती जाएगी और आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। तो करियर में भी बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। एंड जो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की जो डर था, मैं गिर जाऊंगी, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे क्या होगा, लोग मुझे गिराने वाले हैं, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें, वो कन्फ्लिक्ट, वो डर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि पावर का कार्ड आया है ऑलरेडी। तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगी। आप खुद, आपकी माइंड सेट में एक शिफ्ट आपको नज़र आएगा। चलिए अभी देखते हैं टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं अगस्त की महीना कैसा जाने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड लव बिगिंस। मैंने पहले ही कहा है कि मैच्योर वाइज पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड ही और शी इज़ वेरी केयरिंग, फ्रेंडली, वाइज, टॉलरेंट, सब कुछ सहन करने वाली, डिप्लोमेटिक, बैलेंस्ड, मैच्योरिटी बहुत है इस इंसान में। रोमांटिकली आपकी ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई आ रहा है एंड ख़ास करके ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं क्योंकि कप्स की ऊर्जा है। आप खुद पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और ये जो भी इंसान है बहुत मैच्योर है। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, डेथ। सो there is going to be a big transformation in your life. ये पेनफुल हो सकता है लेकिन आपको मानना पड़ेगा, और पेनफुल किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन चेंज आ रही है, न्यू बिगिनिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है। लेटिंग गो, आपसे पहले ही कहा गया है कि चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। ट्रांजिशन आ रही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है क्योंकि थर्ड आई चक्र का कार्ड आप लोगों के लिए आया था। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है एंड कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा, कुछ नया जन्म लेगा। और ये ट्रांजिशन आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको इसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो आने वाली है ज़िंदगी में। अगस्त के महीने में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट, चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके,
Ten of Swords, something is going to end very painfully. So ये जो भी है कुछ भी है तो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, बहुत ही पेनफुली ख़त्म हो रहा है। एंड जो भी सारे फेलियर थे, ब्रेकडाउन थे, एग्जॉस्शन थे, बिट्रेयल था, एनिमीज़ थी, बैकबाइटिंग थी, बीचिंग थी, वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि ये बहुत ही पेनफुल हो आपके लिए, ये ट्रांजिशन। डेथ के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बहुत ही बड़ा कुछ यहाँ पे दर्शा रहा है। कुछ बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, बहुत पेनफुली ख़त्म होगा ये। लेकिन इस पेन को आपको लेना है, लेकिन क्योंकि इसके बाद आपकी माइंडसेट पूरी की पूरी तरह चेंज हो रही है, एक शिफ्ट आ रही है। सिर्फ माइंडसेट में नहीं, आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट पे भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो चेंज आपको अब तक नहीं देखने को मिला था। द वर्ल्ड कार्ड्स, सक्सेस, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, ट्रैवल, कंप्लीशन, आपकी एक साइकिल पूरा हो रहा है। ये जो एंडिंग का साइकिल है ना, जो जिस चक्र में जो वेटिंग गेम का साइकिल था, ये ख़त्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी से जो पेनफुल चीज़ें थी वो ख़त्म हो रहा है। सो एक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है एंड दूसरा साइकिल आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। सो दिस इज़ नंबर 21, द लास्ट कार्ड इन मेजर आर्काना। सो इसके बाद फिर से द फूल की कार्ड। सो 0 से आप लोग शुरू करेंगे एंड एक नया जर्नी, एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में आ रही है और सक्सेस आ रहा है, अचीवमेंट जो अकम्प्लिश करना चाहते हैं आप, एक गोल अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ट्रैवल, गुड लक, सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। ओके, द चैरियट। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड के बाद मैं और क्या कहूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं। जीत, विक्ट्री, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस पर्सनालिटी, सक्सेस, एम्बिशियस पर्सन, विल पावर बहुत बढ़ रही है। ये इंसान बनने जा रहे हैं आप लोग जो विक्टोरियस है, जीत के आ रहा है, जीत के आ रही है। स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, पावर। सो आपके अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि जो भी डर का सिचुएशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके ज़िंदगी में कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पीछे छूट नहीं गया है कि जिसके लिए आप आगे ना बढ़ पाए। सो येन एंड यांग आपकी बैलेंस पे आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी बैलेंस पे आ रही है। आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन बनने वाले हैं, आपकी जर्नी शुरू हो रही है, मैंने पहले ही कहा है। सो वेरी फोकस्ड पर्सन फॉर अचीविंग वट एवर यू वांट एंड आप जीत के आ रहे हैं। जीत दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो अगस्त विल बी द मंथ ऑफ विक्ट्री। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या है? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आपको दोनों ऑप्शनों में से किसी एक को चूज़ करना है। सो डिसीजन आपके हाथों में ही होगा। आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि दूसरी साइड पर ग्रास बहुत ही ग्रीन है, दूसरों की ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपनी खुद की ज़िंदगी को, खुद की ज़िंदगी की जो ग्रीनरी है उसे कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, मतलब खुद के ज़िंदगी में कैसे और अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाया जाए, उसके बारे में आपको सोचना है। दूसरे कितनी सक्सेसफुल है, दूसरे के पास कितना वेल्थ है, दूसरे के पास कितना कुछ है, कितना सफल है, क्योंकि आपको दूसरे की बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि
सागर के उस पार की जो दुनिया है वो बहुत ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको आपके खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए डिसीजन लेना है। सो ट्रैवल दिख रहा है फिर से, तो आपको ओवर द सीज़ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। सो दूसरों की ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है, खुद की ज़िंदगी को कैसे एक अच्छी मकाम पर लेकर जाया जाए उसके बारे में आप लोगों को सोचना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। सो धनराशि आपकी ज़िंदगी में बहुत आएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर कोई पैसा रुका हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, सक्सेस आ रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप लोग, फिनंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आपको प्रॉपर्टी मिल सकता है या फिर आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। जो पैसे जुगाड़ नहीं हो रहा था प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, वो पैसे की जुगाड़ हो सकता है। अबांडेंस, स्टेटस, फ्रीडम, विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन, एलिगेंस, हर एक दिशा से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी, क्वीन ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो कपल, ये तो कपल बन गया। सो एक मैच्योर, इमोशनली मैच्योर पर्सन, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ीमेल आने वाली है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई मेल आने वाला है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग रेनबो ट्राइब से हैं तो फ़ीमेल की ज़िंदगी में फ़ीमेल आ सकती है, मेल की ज़िंदगी में मेल आ सकता है। लेकिन जो भी आएगा या फिर आएगी वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैच्योर पर्सन होगा। और ये जो कमिटमेंट है ये ज़िंदगी भर के लिए होगा, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। अब हम थोड़ी सी एंजलिक गाइडेंस लेना चाहेंगे कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम्स आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं। Thank you so much. प्लीज़ हमें गाइड करें। New ideas. Okay. बटरफ्लाई, सो ट्रांसफॉर्मेशन फिर से। ओके, तो बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहा है जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे। अगेन नंबर 8, सो बहुत ही अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी वाला आइडियाज़ आप लोगों की ज़िंदगी में आप सोच रहे हैं, उसे लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो इट्स अ यस, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ देखते हैं और क्या एंजल्स कहना चाहते हैं। रिव्यूइंग रिलेशनशिप्स, जो भी सारे रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में हैं उसे रिव्यू कीजिए कि कौन से रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी में प्रॉपर है, कौन सी नहीं है। अगर ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर हो रहे हैं तो क्या ये मेरे लिए प्रॉपर है, क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ या फिर बढ़ सकती हूँ, ये सोचना चाहिए। तो रिव्यू बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके साथ साथ यहाँ पे फेथफुलनेस, सो फेथ इज़ द की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर, लॉर्ड के ऊपर, आप जिस भी रूप में उन्हें मानते हैं। और यहाँ पे भी बहुत कुछ दिख रहा है मुझे। विश्वास करना है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें घटित होने जा रहा है, आप कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो इंसान है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है कि हाँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा या फिर धोखा नहीं देगी। तो बहुत कुछ ज़िंदगी का यहाँ पे दिख रहा है। फॉरगिवनेस एंड
लास्ट कार्ड फॉरगिव कर दीजिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, कुछ पेनफुली ख़त्म हो रहा है, तो फॉरगिव करना है और लेट गो करना है आप लोगों को। तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंस्पायर्ड महीना रहेगा। आप लोग खुद बहुत ही पावरफुल बन रहे हो और ख़ुद को आगे ले जाने वाले हो। विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आ रही है। हॉस्पिटैलिटी, बॉटम ऑफ द डेक, हॉस्पिटैलिटी। तो आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो हमारे घर आते हैं, टेक केयर करने वाले हैं, या फिर लोग आपको अगर आप किसी से मिलने जाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके साथ पेश आएंगे, आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, या फिर जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। तो बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे बन रही है, बहुत सारे कम्युनिकेशन से यहाँ पे दिख रहा है। सो ये है आप लोगों की अगस्त की महीने का रीडिंग। आई होप मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को दे पाई हूँ इस रीडिंग की चलते हुए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा मेरे साथ मेरे इस जर्नी पे जुड़ने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।